हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक पॉल एंड यू आर वाचिंग संकल्प एजुकेशन जामताड़ा। हम लोग केमिस्ट्री में लास्ट क्लास में कुछ एमसीक्यूज किए थे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स आप देखे थे। फिल इन द ब्लैंक्स में 10 क्वेश्चन आपने जो है लास्ट क्लास सॉल्व किया था, उसमें कुछ 5 क्वेश्चन बच गए थे। तो इस वीडियो में वो 5 क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास क्वेश्चन नंबर 11 से। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज। यूरिया यूरिया आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या है ना, NH2CO NH2, ये होता है यूरिया। आपको बोल रहा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। इस पूरा यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या है, मतलब आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहा है। व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? जिसके बारे में पूछा है उसका मास ऊपर लिखिए, मोलर मास लिखना है, और डिवाइड में टोटल का मोलर मास लिखना है, इनटू 100 कर देना है। तो इसका पूरा यूरिया का मोलर मास कितना हो जाएगा? देखिएगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दो ठो है, तो एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, एक कार्बन है 12, एक ऑक्सीजन है 16, और 4 हाइड्रोजन है तो 4। 16 और 4 20, 30, 32, 32 और 8 हो गया 40, 50, 60, 60 आ जा रहा है। 60 ग्राम पर मोल बोल सकते हैं, 60 ग्राम पर मोल, या 60 यूनिफाइड मास कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन कितना दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन दिख रहा है आपको 2, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28, तो आपने 28 लिख दिया, नीचे टोटल 60 लिख दिया, और परसेंटेज चूंकि निकालना है तो इंटू 100 कर दिया और परसेंटेज निकाल दिया। तरीका समझ में आ गया है? अब तो कैलकुलेशन है, इसको आप इससे मल्टी काट दीजिए, ये 3 दूनी 6, इसको 14 कर दीजिए, 14/3 आ रहा है। 14/3 कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 पॉइंट, 3 छो 18, 18, फिर 6 चलता जाएगा, इंटू 10 है, मतलब क्या आ जा रहा है? मतलब 6 चलता जाएगा, 6 ऐसे चलता जाएगा, इंटू 10 है, तो ये आ जा रहा है आपका 46.66। इसको राउंड ऑफ करके आप कैसे लिख सकते हैं ना? 46.67%। समझ में आया? कितना आ गया? 46.67%। 46.67% जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है एक यूरिया मॉलिक्यूल में। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है सर? C6H12O6। ये ग्लूकोज कितना दिया हुआ है? 18 ग्राम दिया हुआ है। 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल ग्लूकोज होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, चलिए। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है सर? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट इज गिवन कितना है? 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का? C6, ध्यान से सुनिएगा, C6 मतलब 12 इंटू 6, और हाइड्रोजन आपका 12 है, मतलब 12। ऑक्सीजन आपका 16 होता है 6 बार में, तो 6 बार 72, 72 हो गया, प्लस 12 प्लस 6 36, 3 6 के 6 7 8 9 96। इसको ऐड करेंगे, देखिएगा 4 2 6, सॉरी 6 2 8 और 2 10, मतलब में 1 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 7 18, 180 आ रहा है बच्चा लोग। 180 ग्राम पर मोल आ रहा है इसका मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट हमने डाल दिया 180 ग्राम पर मोल। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां से कट गया आपका 10 आ गया, तो ये आ रहा है 0.1 मोल। क्लियर है कि नहीं? मतलब 18 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होते हैं ग्लूकोज के? 0.1 मोल ग्लूकोज होते हैं। आपको क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो देखिएगा ध्यान से, ग्लूकोज, फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं C6H12O6। अगर ये ग्लूकोज 1 मोल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये ग्लूकोज कितना है? 1 मोल है। अगर ये ग्लूकोज 1 मोल है तो कार्बन कितने हैं सर? 6 मोल है। 6 मोल कार्बन है। अगर ग्लूकोज 1 मोल है तो कार्बन कितना है? 6 मोल है। लेकिन यहां ग्लूकोज कितना है? 0.1 मोल है। अगर यहां पे ग्लूकोज कितना है? 0.1 मोल है, तो कार्बन भी कितना हो जाएगा? 0.6 मोल कार्बन हो जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, समझ में आ रहा है? अगर मोल मिल गया है तो आपको क्या निकालने बोल रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। समझ में आ रहा है? तो 0.6 मोल में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको निकाल दीजिए, बस। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए अब इस चीज को भी देख लेते हैं। मैं इस चीज को मिटाता हूं, पहला सवाल देखिएगा।
आपने निकाल लिया कि 0.1 मोल ग्लूकोज में 0.6 मोल क्या है, कार्बन है। आपको पता है कि 1 मोल अगर कार्बन के बारे में बात हो तो वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होता है। कोई भी एटम्स हो सकते हैं। आपके पास कितना मोल है ना, 0.6 मोल कार्बन दिख रहा है, तो 0.6 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स से। क्लियर है कि नहीं? बस आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 छक कितना होता है, यहाँ इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12 2, हतर में 1, 6 दूनी 12 13 3, हतर में 1, ये हो गया 6 छक 36। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना 10⁻23 कार्बन एटम्स। बच्चा लोग क्या आ रहा है, 3.6132 इस तरह से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3.6 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत आसान सवाल है। क्लियर है कि नहीं? पहले हम क्या किए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किसका, ग्लूकोज का। फिर देखें कि उस उतने ग्लूकोज में कितने कार्बन है, कितने मोल कार्बन है, और फिर जितना मोल है उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने निकाल दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाइए, फिर से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 0.5 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस कंटेन्स डैश एटम्स। आपके पास क्या है, ट्राई एटॉमिक गैस है। मैं इसको मिटा रहा हूं। आपके पास 0.5 मोल ट्राई एटॉमिक गैस है। ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या समझते हैं आप, जिसमें 3 एटम प्रेजेंट हो। लेट कि कोई गैस है X, लेकिन बोल रहा ट्राई एटॉमिक है, तो X3 होगा। कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा, मान लेते कोई X है। कितना मोल है, तो 0.5 मोल है। बच्चा लोग सुनोगा ध्यान से, अगर 1 मोल X3 हो तो X कितना है, 3 मोल। X कितना है, 3 मोल X है। 1 मोल अगर X3 है तो X कितना है, 3 मोल है। समझ में आ रहा? बोल रहा है 0.5 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। ये जो ट्राई एटॉमिक गैस आपने 1 मोल के बारे में डिस्कस किया, ये कितना है, बोल रहा है 0.5 मोल है। क्लियर है कि नहीं? अगर ये 0.5 मोल है तो ये कितना होगा, इसके साथ आपने क्या मल्टीप्लाई किया कि 0.5 आ गया, दैट इज 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको भी 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इसको अगर 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 1.5 मोल आ जाएगा। 1.5 मोल गैस आ जाएगा, X आ जाएगा, सॉरी। 0.5 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस कंटेन्स डैश एटम्स। कितने एटम्स होंगे, तो इतने मोल एटम्स होंगे, इतने मोल X होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतने मोल X होंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो यू मस्ट नो कि 1 मोल में कितने एटम्स होंगे। 1 मोल में आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। आपके पास कितने मोल है ना, 1.5 मोल है। तो 1.5 मोल है तो क्या हो जाएगा, 1.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 इंटू 10⁻23 एटम्स हो जाएंगे। अब बारी आता है कैलकुलेशन का। गेटिंग माय पॉइंट? तब इसको जो है कैलकुलेट कर लीजिए। हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। 6.022 इंटू 1.5, ये आ जा रहा है आपका 9.033, ऐसे कुछ आ रहा है। तो हम एग्जैक्टली डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 10⁻23 एटम्स। यहां पे क्या आंसर हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻23 एटम्स होने वाले हैं। एकदम जो पीछे सवाल था उसी टाइप का सवाल है, बस आपको दिमाग लगाना है कि क्या करना है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अ बाइनरी कंपाउंड कंटेंस 50% A, मास दिया हुआ है A का, एंड 50% B, उसका भी मास दिया हुआ। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इस चीज को सीखिएगा बढ़िया से, क्योंकि ये अच्छा सवाल होता है। ठीक है, स्टेप वाइज इसको सीखना पड़ता है। तो आपको एक एलिमेंट दिख रहा है, क्या है, A, और एक एलिमेंट दिख रहा है, क्या है, B। ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाता है A, और एक दिख रहा है B। एकदम स्टेप वाइज बनाएंगे। मान लीजिए कि A और B मिलकर के ना 100% होता है। मान लीजिए क्या, ये 50% है, ये 50%, 100%। तो मान लीजिए टोटल कितना मास का बनाता है, 100 ग्राम मास बनाता है। हम यहां लिख देते हैं, लेट द कंपाउंड
हैव 100 ग्राम्स। मानते हैं, मान सकते हैं, टोटल 100 ग्राम मान लिया आपने। बोल रहा है 50% ए है और 50% बी है, तो इसका मतलब ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 50 ग्राम और बी भी हो जाएगा 50 ग्राम। आपको सीधा सीधी बोले, आपको सीधा सीधी बोल रहे जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको ग्राम के साथ लिख दीजिएगा। मान लीजिए ये 40% रहता है, ये 60% रहता है, तो आप इसको 40 ग्राम लिखते, उसको 60 ग्राम लिखते। क्यों? क्योंकि टोटल जो हमने मान लिया है मास, इसका कितना मान लिया है, 100 ग्राम मान लिया है। ठीक है, अब आप ये मान लिए हैं, इसके बाद क्या करना है, आपको मोल्स निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स निकालना, कि ए कितना मोल है और बी कितना मोल है। तो ए का मोल निकालने के लिए वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना है ना, 50 ग्राम्स है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, सवाल में दिया है ए का 60। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ग्राम पर मोल होता है। ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, इसका वेट कितना है, इसका भी वेट है 50 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 32 लिखा हुआ है, मतलब 32 ग्राम पर मोल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से मोल आपको मिल जाएगा। क्या, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के बाद जो आ रहा है उस चीज को लिखना होता है। मैं डिवाइड करके रखा था, एक बार और कर लेते हैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा। 50 डिवाइड बाई 16, इट्स कमिंग 3.125 3.125 मोल आ रहा है बच्चा लोग। इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा ना, 50 डिवाइड बाई 32, इट्स कमिंग 1.5625 1.5625 मोल। तो आपने मोल निकाल लिया। क्या, किसका ना, ए कितना मोल है और बी कितना मोल है। अब आप सिंप्लीफाइड रेशियो निकालेंगे। सिंप्लीफाइड रेशियो, बस नाम है, क्या करना इस पे ध्यान दीजिएगा। आपको इन दो नंबर्स में जो सबसे छोटा दिख रहा है उससे दोनों को डिवाइड करना है। इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, ये छोटा है, इससे आपको इसको भी डिवाइड करना है, इसको भी डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा, 3.125 डिवाइड बाई 1.5625। इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा बच्चा लोग 2 आ जाएगा। फिर इसको भी डिवाइड करना है, 1.5625 डिवाइड बाई 1.5625, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। सुनिए, सिंप्लीफाइड रेशियो मिल चुका है, इसका मतलब आप मान लीजिए कि आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज क्या हो जाएगा, ए कितना होगा, ए कितना होगा, 2 लिखा हुआ है 2 लिखिएगा। बी कितना होगा, 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 लिखिएगा। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, आपको समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, ए टू बी। समझ में आ गया है? इस टाइप के सवाल जो है बार बार पूछा जा सकता है, बोर्ड्स में भी और नीट जैसे एग्जाम में भी। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गया स्टेप? ये स्टेप्स को फॉलो करना, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार इस टाइप का सवाल जो है चेंज कर करके लीजिए और मार्क्स को भी चेंज कर करके लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो सवाल है क्या है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 60 यूनिफाइड मास ऑफ इथेन इज। अब इस सवाल को बनाते हैं, देखिएगा मैं इस सवाल को मिटा रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना है, ठीक है, इन 60 यूनिफाइड मास ऑफ इथेन। तो सबसे पहले तो इथेन दिया हुआ C2H6, ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात। इथेन है, तो इसका आप नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए, इथेन का नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए। क्या होता है सर, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट इज गिवन 60 यूनिट। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या हो जाएगा सर, कार्बन 12, 12 दूनी 24 और हाइड्रोजन 6, कितना हो गया 30। तो इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए आप, सीधा सीधी यूनिट वगैरह छोड़ते हैं, इससे क्या हो जाएगा 2। मतलब आपके पास कितना मोल इथेन, कितना मोल इथेन है, 2 मोल इथेन है। अगर बच्चा लोग 1 मोल इथेन होता, अगर 1 मोल C2H6 होता, ध्यान से समझिएगा, 1 मोल अगर इथेन होता तो कितना हाइड्रोजन होता, कितना मोल हाइड्रोजन होता? तो यहां से दिख रहा है कितना मोल होता, 6 मोल हाइड्रोजन होता। लेकिन आपके पास कितना मोल इथेन है, 2 मोल इथेन है। मतलब ये जो चीज आपने 1 मोल के बारे में डिस्कस किया, ये कितना है सर, 2 मोल है। अगर ये 2 मोल है तो इसका भी डबल होगा, मतलब कितना हो जाएगा सर, 12 मोल हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। और 12 मोल हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं निकाल लीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिएगा ध्यान से, नीचे नीचे क्लियर दिख रहा है, देखिए ध्यान से।
अगर 1 मोल हाइड्रोजन है तो ये कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। अगर 12 मोल हाइड्रोजन एटम है तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब बारी आता है इसको मल्टीप्लाई करने का, सो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6.022 इंटू 12 कर देते हैं तो आ जाता है 72.264। तो यहां लिखते हैं 72.26 इंटू 10⁻23 इतने क्या हो गए हाइड्रोजन एटम्स। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फिजिक्स में जो है आप लोगों का ये क्लासेस चल रहा है, ठीक है ना, किस तरह से ऑर्डर लिखते हैं हम, किस तरह से प्रॉपरली लिखते हैं हम। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, एग्जैक्टली ये तरीका होगा ना, 7.2 इंटू 10⁻24 होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है भाई? पॉइंट एक डिजिट के बाद ही लगाना है, उसके बाद इसको इधर बढ़ा दिए हम एक पॉइंट, समझ में आ रहा है? इसको राउंड ऑफ करके हमने इस तरह से लिखा है। आई होप आपको जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो टॉपिक था बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सवाल जो है इसी टाइप, इसी कॉन्सेप्ट से उठ के आते हैं। हाँ, वहां पे आपका आंसर्स ऑप्शन में दिखते हैं, हमने ऑप्शन नहीं दिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए इसी तरह का सेशन जो है आगे रेगुलरली पाने के लिए चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो का सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।